बड़ी ही मृदुवाणी में माननीय प्राचार्य महोदय जी का वक्तव्य सुना और उनसे कुछ सीख भी ली। आशा है कि आप सब लोग उसको ग्रहण करेंगे। अब इसके बाद इसी मंच पर हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले हमारे लोगों के बीच में गुरु के ही रूप में हमारे प्रबंधक महोदय जी विराजमान हैं। मैं उनसे करबद्ध निवेदन है वो आएँ और अपने मुखारबिंद से आशीर्वचन प्रदान करें। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित इस महाविद्यालय की विद्वान विदुषी प्राचार्य महोदय एवं हमारे श्री ब्रजेश शुक्ला जी जो कि विद्वान हैं, श्री आत्मदेव पांडे जी, श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, श्री प्रेमलाल जी, श्री प्रमोद कुमार जी और श्रीमती रीता सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, श्रीमती लक्ष्मी पार्वती जी हैं। मुझे नाम भूल जा रहा है अभी क्योंकि भाई नई प्रवक्ता है, भूलता है, मैं भूल गया हूँ। मुझे लक्ष्मी के रूप में दिखती हैं, लक्ष्मी रूप में है इसलिए मुझे लक्ष्मी ही याद आता है। और श्रीमती साधना सिंह जी, आपके महाविद्यालय के सारे प्रवक्तागण, महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी, समस्त स्टाफ और प्रिय बच्चों, जैसा कि सारे शिक्षकों ने बताया कि आज शिक्षक दिवस है, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, शिक्षक दिवस आज क्यों मना रहे हैं, उस बिंदु पर, उस विषय पर जानना आवश्यक है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और शुरुआती दौर जो उनका था वो शिक्षक ही था। और आज शिक्षक दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं क्योंकि राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति होते हुए भी शिक्षक के कार्यों का निर्वहन करते रहे, शिक्षक के कार्यों का निर्वहन करते रहे। तो जो अपने कार्यों का निर्वहन करता है निश्चित रूप से वो पूजनीय होता है। शिक्षक दिवस, तमाम शिक्षक दिवस पीछे आए भी और ईश्वर कृपा होगी तो आप लोग और शिक्षक दिवस देखते रहेंगे। लेकिन शिक्षक दिवस पर कुछ न कुछ आप विशेष रूप से अपने आप में, और मैं शिक्षकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन करें, कुछ नई व्यवस्था बनाएं। क्योंकि अगर गुरु हमारे गुरुजन मजबूत हैं तो हमारा समाज मजबूत है, हमारा देश मजबूत है। समाज को शिक्षा देने का कार्य, समाज को सही दिशा में ले जाने का कार्य, समाज को नई दिशा देने का कार्य हमारे गुरुजनों का ही है। देखिए बेटा, माता पिता की श्रेणी में गुरुजन आते हैं। माता पिता और गुरुजन एक ही श्रेणी में हैं, जबकि पिता और माता तो देव हैं। उसी तरीके से आपके गुरुजन भी देव हैं। मैं देखता हूँ समाज में ऐसे भी गुरुजन हैं जिनका नाम लेना गड़बड़ होता है, ऐसे उनके कृत्य हो रहे हैं। और ऐसे भी गुरुजन हैं जो पूजनीय हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे कक्षा 1-2 में, तो उन गुरुजनों ने हम लोगों को याद करा दिया गायत्री मंत्र। कक्षा 1 में पढ़ते थे, गायत्री मंत्र याद हो गया, गिनती पहाड़ा याद हो गया, आज तक भूला नहीं। आज मैं देखता हूँ जो बच्चे BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उनको गायत्री मंत्र का ज्ञान नहीं है, उनको अपने गुरुजनों का सम्मान करना नहीं आ रहा है। तो बेटा आप लोग अपने आप में परिवर्तन करें, जहाँ भी गुरुजन मिले उनका सम्मान करें, उनसे प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तभी निश्चित रूप से आप आगे जा पाएंगे। जब तक माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति, समाज का, देश का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ भी रहें अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें। बेटा शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप इसी तरीके से ईश्वर कृपा से आगे बढ़ते रहें,
अपने जीवन में आप सफल होते रहें। जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे आप पहुंचने का सदैव प्रयत्न करते रहें। बेटा देखिए, गुरु ब्रह्मा, अभी किसी बच्चे ने बताया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। देखिए गुरु की कितना महत्व है, कितना महत्ववान है गुरुजन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु महेश हैं, शंकर भगवान हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जानते हैं आप लोग? गुरु साक्षात परम ब्रह्म माने परम ब्रह्म है, ब्रह्मा हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजन का इतना सम्मान है। आप लोग बेटा इस परंपरा को, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहें। निश्चित रूप से आपके ऊपर गुरुजनों की कृपा होगी, माँ सरस्वती कृपा होगी, और जिसके जन्म दिवस पर आज हम उपस्थित हुए हैं उनका भी आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। बेटा देखिए, आपके बीच में एडी पांडे जी बैठे हैं जो कि बहुत ही अच्छे और बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका आशीर्वाद और इनका प्रेम सदैव आपको मिलता रहा है। ये शिक्षक ऐसे हैं, पूजनीय शिक्षक हैं। मैं तो देख रहा हूँ समाज में किस तरीके से लोगों का है, अंदर कुछ बाहर कुछ। तो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि जो अंदर हैं वो बाहर हैं, ऐसे अंदर भी दिखते हैं, ऐसे बाहर भी दिखते हैं। और आपकी प्राचार्य महोदया जी, तो जिनका सहयोग आशीर्वाद कॉलेज जब से शुरू हुआ है तब से कॉलेज को मिलता रहा है। तमाम बच्चों को इन्होंने पढ़ा करके आगे बढ़ाया। आज जो है डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, आज IAS बन गए हैं, और वो IAS बन करके, शिक्षक बन करके समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। बेटा देखिए, आगे आप भी शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक बन करके जहाँ भी रहें, जिस स्थान पे रहें, जिस भी कॉलेज में रहें, जिस भी विद्यालय में रहें, वहाँ पे आप अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि जो यहाँ के शिक्षक आपको शिक्षा दिए हैं उसका आप भरपूर सदुपयोग कर सकें। और उनकी, जैसे हम लोग पढ़ते थे, जब पढ़ते थे तो उस समय जो शिक्षकों ने हमको पढ़ाया है उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं की व्यवस्था में, उन्हीं जैसे हम लोग भी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो गुरुजन अच्छे शिक्षक से पढ़े हैं, अच्छे शिक्षकों ने उनको पढ़ाया है, वो गुरुजन आपको अच्छी शिक्षा देंगे। उसी तरीके से उनकी शिक्षा ले करके आप भी आगे आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, समाज को एक नई दिशा देंगे, एक नई व्यवस्था देंगे। देखिए, आप लोग सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। केवल कॉलेज स्तर पर ना सीमित रहिए, आप बाहर निकलिए, समाज में निकलिए, अपने गांव में अगल बगल लोगों को देखिए। जो लोग गड़बड़ हैं, गड़बड़ की स्थिति में दिखते हैं, जो लोग सदाचारी नहीं हैं, जो संस्कारी नहीं हैं, जो लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनको आप प्रेरित करिए कि भाई आप लोग पढ़िए, आप लोग संस्कारवान बनिए। शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा अगर है तो संस्कार नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कार को भी जोड़कर जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए आप सदैव बेटा जो भी कार्य करें उसमें ईश्वर को जोड़ लें, प्रभु को जोड़ लें। जब आप भगवान को जोड़ लेंगे तो कार्य ईश्वर का हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। बेटा देखिए अब इसके बाद देखिए, आज शिक्षक दिवस तो है ही, लेकिन जो हमारा शिक्षक दिवस का मूल कार्य है कि शिक्षा ग्रहण करना। तमाम कॉलेजों में देखते हैं शिक्षक दिवस हुआ, बच्चे घूमे टहले मनाए चले गए। तो जो शिक्षा लेना है, शिक्षा ग्रहण करना है, इसके बाद सारे बच्चे अपने क्लास में चलेंगे और नियमित रूप से जैसे कक्षाएं संचालित होती हैं उस तरीके से आपकी कक्षाएं संचालित होंगी। तभी जान लीजिए शिक्षक दिवस आपने सही मायने में मनाया है। ठीक है, ने भी बढ़िया सहयोग किया, जो बच्चों ने कार्यक्रम किया वो भी बड़े सराहनीय हैं, उनको बधाई देता हूँ, उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। इसी के साथ बेटा शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। जय हिंद।